पृथ्वी के बाहर वायु के परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल, जिसे इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहा जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.03%। वायुमंडल में जल वाष्प की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4%। और दोस्तों जल वाष्प को पृथ्वी का कंबल कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये ना तो पृथ्वी को अत्यधिक गर्म होने देती है और ना ही अत्यधिक ठंडा होने देती है। और दोस्तों जल वाष्प के कारण ही ओस या कोहरा का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प की मात्रा पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर नगण्य हो जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 120 किलोमीटर पर। और दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा 120 किलोमीटर से नीचे ही मिलती है। वायुमंडल के कितने परत होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 परत, जो इस प्रकार है: क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बरही मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। वायुमंडल के किस परत की घनत्व सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल का। पृथ्वी के सभी जीव जंतु वायुमंडल के किस परत में रहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 से 14 किलोमीटर तक। और दोस्तों इसकी ऊंचाई फिक्स नहीं होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई मात्र 8 किलोमीटर होता है और पृथ्वी के विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होता है। इसलिए इसका मान एवरेज लिया जाता है 7 से 14 किलोमीटर तक। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे आंधी तूफान, तड़ित झंझावात और चक्रवात इत्यादि किस मंडल में आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में। परिवर्तन मंडल किस मंडल को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल को। और दोस्तों इसे परिवर्तन मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी मौसम संबंधी परिवर्तन होते रहते हैं। हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में। और दोस्तों एरोप्लेन संताप मंडल में उड़ता है। क्षोभ मंडल का नामकरण किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टीजरेंस डीवोर्ट ने
क्षोभ मंडल को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी नामों से। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से तापमान में कितनी कमी आती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी हो जाती है। और दोस्तों समताप मंडल में ऐसा नहीं होता है, वहां का तापमान कांस्टेंट रहता है। ग्रीन हाउस का प्रभाव किस मंडल में देखा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में। और दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब होता है पृथ्वी के द्वारा सूर्य से मिलने वाली जो भी ऊष्मा है उसे एब्जॉर्ब कर कर रखना। अगर दोस्तों ऐसा नहीं होता तो रात का तापमान लगभग -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता। क्षोभ मंडल के ऊपर 1.5 किलोमीटर की मोटी पट्टी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ सीमा। और दोस्तों यह ना तो क्षोभ मंडल होता है और ना ही समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। समताप मंडल का विस्तार कितनी ऊंचाई तक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 से 50 किलोमीटर तक। वायुमंडल के किस परत में वायुयान उड़ाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में। और दोस्तों इसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। और दोस्तों इस मंडल में कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता है और ना ही तापमान बदलता है, जिस कारण से इसे वायुयान चलाने के लिए अच्छा माना जाता है। और दोस्तों समताप मंडल का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसी कारण से जब समताप मंडल में रॉकेट उड़ता है तो उसका जो धुआं निकलता है वो बर्फ जम जाता है, जो हम लोग को धुआं के रूप में दिखाई देता है। किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में। और दोस्तों समताप मंडल में इसका विस्तार 30 से 40 किलोमीटर के बीच होता है। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉप्सन में। पहला तथा दूसरा ओजोन छिद्र कहाँ देखा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में। और दोस्तों ओजोन छिद्र का मतलब होता है ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना। और दोस्तों ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर दोस्तों यह परत नहीं होता तो हम लोगों को चर्म कैंसर हो जाता। और दोस्तों खासकर गोरे लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन दोस्तों डरने की कोई जरूरत नहीं है, ओजोन लेयर अब बढ़ रहा है। समताप मंडल के ऊपरी 1.5 किलोमीटर मोटी परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समताप सीमा। और दोस्तों यह ना तो समताप मंडल होता है और ना ही मध्य मंडल। वायुमंडल का सबसे ठंडा परत कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य मंडल, जिसे इंग्लिश में मीजोस्फीयर कहा जाता है। मध्य मंडल का विस्तार कितनी ऊंचाई तक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50 से 80 किलोमीटर तक। मध्य मंडल के ऊपरी 1.5 किलोमीटर मोटी परत को क्या कहते हैं?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य सीमा। और दोस्तों यह ना तो मध्य मंडल होता है और ना ही आयन मंडल। वायुमंडल के कौन सी परत को रेडियो संचार के लिए अच्छा माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल को। और दोस्तों इस मंडल में रेडियो तरंगें टकराकर वापस चली आती है, इसलिए इसे संचार के लिए अच्छा माना जाता है। आयन मंडल की विस्तार कितनी ऊंचाई तक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 80 से 640 किलोमीटर तक। दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल के किस भाग से परावर्तित होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल से। और दोस्तों इसे इंग्लिश में आयनोस्फीयर कहा जाता है। अंतरिक्ष स्टेशन वायुमंडल के किस परत में अवस्थित किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल में। और दोस्तों रिसर्च के लिए अंतरिक्ष में गए वैज्ञानिक लोग भी आयन मंडल में स्थित स्पेस स्टेशन में ठहरते हैं। वायुमंडल का कौन सा परत रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल। आयन मंडल को कितने परतों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 परत में, जो इस प्रकार है: डी परत, ई परत और एफ परत। और दोस्तों आयन मंडल के डी परत से बहुत ही कम रेडियो तरंग टकराकर वापस लौटती है, और ई से थोड़ा ज्यादा टकराकर वापस लौटती है, और एफ से बहुत ज्यादा रेडियो तरंग टकराकर वापस लौटती है। अरोरा ओरियोलिस तथा अरोरा बोरियोलिस नामक रंगीन प्रकाश किस मंडल में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल में। और दोस्तों अरोरा ओरियोलिस तथा अरोरा बोरियोलिस यह सूर्य से निकलने वाली बहुत ही खतरनाक सौर ज्वाला होती है, जो हमारे आयन मंडल से टकराकर वापस लौट जाती है। हमारे वायुमंडल में गिरने वाले उल्का पिंड किस परत में जलकर नष्ट हो जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल में। कार्बन रेखा वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल में। और दोस्तों 100 किलोमीटर ऊंचाई को कार्बन लाइन या अंतरिक्ष सीमा कहा जाता है। और दोस्तों सभी देशों का अपना अपना कार्बन लाइन या अंतरिक्ष सीमा होता है। जैसे मान लीजिए अगर भारत का अंतरिक्ष सीमा है 100 किलोमीटर ऊंचाई तक, अगर कोई दूसरा देश का एयरक्राफ्ट भारत में बिना उसकी अनुमति से घुस जाता है, तो भारत का एयरफोर्स उस एयरक्राफ्ट को मारकर गिरा देगा। लेकिन दोस्तों अगर वो एयरक्राफ्ट 100 किलोमीटर के ऊपर से उड़ रहा है, तो भारत उस एयरक्राफ्ट को कुछ नहीं कर सकता है। आयन मंडल के ऊपरी 1.5 किलोमीटर मोटी परत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयन सीमा। वायुमंडल का सबसे गर्म परत कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बरही मंडल, जिसे इंग्लिश में एक्सोस्फीयर कहा जाता है। और दोस्तों इस मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन की अधिकता होती है। बरही मंडल का विस्तार कितनी ऊंचाई तक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 640 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक। हीलियम तथा हाइड्रोजन की अधिकता वायुमंडल के किस परत में होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वरही मंडल, जिसे इंग्लिश में एक्सोस्फीयर कहा जाता है। ताप मंडल किस मंडल को कहा जाता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी और डी दोनों। अर्थात दोस्तों आयन मंडल और बरही मंडल को तापमंडल भी कहा जाता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दो भागों में, सममंडल और विषम मंडल। और दोस्तों क्षोभ मंडल से मध्य मंडल को सममंडल कहा जाता है और आयन मंडल से बरही मंडल को विषम मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल से मध्य मंडल तक वाले क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सममंडल। आयन मंडल से वरही मंडल तक की क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषम मंडल। ओजोन परत किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सम मंडल में। क्योंकि दोस्तों ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है और समताप मंडल सम मंडल का एक हिस्सा है। अंतरिक्ष सीमा, जिसे कार्बन लाइन भी कहा जाता है, किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषम मंडल में। क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष सीमा या कार्बन लाइन आयन मंडल से स्टार्ट होता है, जिसकी ऊंचाई 100 किलोमीटर है, और आयन मंडल विषम मंडल का एक भाग है। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% तक है। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्गन गैस, जो कि 0.93% है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल के कारण। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में। अधिकांश मौसम गतिविधियां वायुमंडल के किस परत में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बरही मंडल, जिसे इंग्लिश में एक्सोस्फीयर कहा जाता है। वायुमंडल का मध्य परत क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य मंडल, जिसे इंग्लिश में मीजोस्फीयर कहा जाता है। वायुमंडल की किस सतह में तापमान का बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल में। ओजोन परत का संबंध वायुमंडल के किस परत से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल से। क्योंकि दोस्तों ओजोन परत समताप मंडल में 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फियर में। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फियर। सूरज से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन सी परत रक्षा प्रदान करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीजोस्फियर। और दोस्तों यहाँ का तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वायुमंडल का सबसे गर्म परत कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सोस्फियर। और दोस्तों यहाँ का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फियर। क्योंकि दोस्तों यहाँ कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता है और ना ही कोई ताप परिवर्तन। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रोपोस्फियर में। वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन परत के अवक्षय का कारण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और दोस्तों इसे शॉर्टकट में CFC कहा जाता है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में व्यवस्थित किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सोस्फियर में। वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइनोस्फियर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वायुमंडल के किस परत में छोड़े जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइनोस्फियर में। और दोस्तों अंतरिक्ष यात्री इसी स्पेस स्टेशन में जाकर ठहरते हैं। अंतरिक्ष यात्री वायुमंडल के किस परत में रहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइनोस्फियर में। क्योंकि दोस्तों यही स्पेस स्टेशन होता है। वायुमंडल के किस परत में हमें उल्का पिंड चमकता हुआ दिखाई देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइनोस्फियर में। और दोस्तों उल्का पिंड का स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण वह हमारे वायुमंडल से घर्षण के कारण जलता हुआ दिखाई देता है। वायुमंडल के किस परत में कॉस्मिक तरंग पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइनोस्फियर में। वायुमंडल के किस परत में सर्वाधिक विमान दुर्घटना होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रोपोस्फियर में। क्योंकि दोस्तों यहाँ बहुत सारी मौसम संबंधी घटनाएं होते रहती है, जिससे मौसम खराब हो जाता है और विमान दुर्घटना की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। वायुमंडल के कारण दिन की अवधि कितना बढ़ जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 मिनट। क्योंकि दोस्तों प्रकाश अपवर्तन के कारण सूर्य उदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिख जाता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखता है।